वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 15 घमंडी का सिर नीचा पढ़ेंगे। किसी स्थान पर एक बांस का पेड़ था। उसके समीप ही एक जामुन का भी पेड़ था। जामुन का पेड़ बहुत मजबूत था। उसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थी। इसके विपरीत बांस का पेड़ पतला सा तथा लचीला था। जिस दिशा में हवा चलती थी बांस का पेड़ भी उसी ओर झुक जाता था। एक बार जामुन के पेड़ ने रूखे स्वर में बांस के पेड़ से कहा, तुम तो बड़े आज्ञाकारी हो। तुम हवा की दिशा तथा गति के अनुसार क्यों हिलते डुलते रहते हो? तुम भी मेरी तरह शान से सीधे खड़े रहा करो। तुम हवा से कह दो कि उसकी आज्ञानुसार नहीं चलोगे। कुछ साहस का परिचय दो। इस संसार में बलवानों का बोलबाला है। जामुन के पेड़ की बातें सुनकर बांस के पेड़ ने चुप रहना ही ठीक समझा। बांस के पेड़ को चुप देखकर जामुन का पेड़ क्रोधित होकर बोला, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देते? इस पर बांस के पेड़ ने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ? तुम तो मुझसे बहुत अधिक मजबूत हो। मैं तो बहुत कमजोर हूँ। लेकिन मेरी एक बात ध्यानपूर्वक सुनो। अगर हवा तेज गति से चलने लगी तो यह नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। अगर हवा बहुत ज़्यादा तेज गति से चलने लगे तो उसका सम्मान करना चाहिए, नहीं तो। बांस का पेड़ अपनी बात पूरी नहीं कर सका। तभी जामुन का पेड़ अत्यंत क्रोधित होकर उसकी बात काट कर बोला, किसी भी प्रकार की हवा से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उस समय चल रही मंद मंद हवा ने जामुन के पेड़ तथा बांस के पेड़ के बीच चल रहे संवाद को सुन लिया। हवा जामुन के पेड़ से तेज वेग से टकराती हुई आगे निकल गई। कुछ देर उपरांत अपने में कुछ और शक्ति समेटते हुए हवा ने अपने आप को और वेगशाली बना लिया। हवा अब एक तूफान में बदल चुकी थी। बांस का पेड़ उस तेज हवा के टकराने से लगभग पूरा ही झुक गया था। फिर वही तूफानी हवा जामुन के पेड़ से दोबारा जा टकराई। हवा के टकराने से उस पेड़ पर कोई असर नहीं हुआ। वह ज्यों का त्यों ही खड़ा रहा। उस तूफानी हवा ने फिर से उस पेड़ पर प्रहार किया। उस पेड़ की शाखाओं ने तूफानी हवाओं को रोकने की भरपूर कोशिश की, परंतु तेज हवा ने पूरी शक्ति लगाकर उन शाखाओं को पीछे की ओर ढकेल दिया। इस प्रकार जामुन का पेड़ अपना संतुलन खो बैठा और धराशायी हो गया। जामुन के पेड़ का अंत देखकर बांस का पेड़ दुखी मन से सोचने लगा, आखिरकार जामुन के पेड़ का अंत हो ही गया। काश उसने मेरा कहा माना होता और हवा का आदर किया होता, परंतु यह तो घमंडी था। उसे शायद यह नहीं मालूम था कि घमंडी का सिर कैसे नीचे होता है। किसी स्थान पर एक बांस का पेड़ था। उसके समीप अर्थात नजदीक ही एक जामुन का भी पेड़ था। जामुन का पेड़ बहुत मजबूत था। मजबूत अर्थात बलवान, ताकतवर था। उसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थी। इसके विपरीत बांस का पेड़ पतला सा तथा लचीला था। लचीला अर्थात फ्लेक्सिबल था। जिस दिशा में हवा चलती थी बांस का पेड़ भी उसी ओर झुक जाता था। जिस दिशा से पवन आता था उसी दिशा में बांस का पेड़ भी झुक जाता था। एक बार जामुन के पेड़ ने रूखे स्वर में बांस के पेड़ से कहा, एक बार जामुन के पेड़ ने रूखे स्वर में मतलब नाराज होकर, गुस्से से, स्वर मतलब आवाज, स्वर में कहा, तुम तो बड़े आज्ञाकारी हो। आज्ञाकारी का मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी मतलब ओबीडियंट। तुम तो बहुत आज्ञाकारी हो। तुम हवा की दिशा तथा गति के अनुसार क्यों हिलते डुलते रहते हो? तू क्यों इतना हवा का कहा हुआ मानता है? जैसे हवा कहती है वैसा करता रहता है। ऐसा किसने कहा? जामुन के पेड़ ने। तुम भी मेरी तरह शान से सीधे खड़े रहा करो। तुम हवा से कह दो कि उसकी आज्ञानुसार नहीं चलोगे। जामुन ने पेड़ ने
किससे कहा? बांस के पेड़ से कहा कि तू भी हवा से बता दो, हवा को बता दो कि मैं तेरा कहा नहीं करने वाली हूँ। कुछ साहस का परिचय दो। साहस मतलब हिम्मत। अपने हिम्मत का हवा को परिचय दो। ऐसा जामुन के पेड़ ने बांस के पेड़ को कहा। इस संसार में बलवानों का बोलबाला है। बलवानों मतलब ताकतवर का बोलबाला है। जामुन के पेड़ की बातें सुनकर बांस के पेड़ ने चुप रहना ही ठीक समझा। जामुन की पेड़ ने जो बात बताई वो सब सुनकर बांस तो चुप ही रहा। उसने जान लिया कि उसके सामने बोलना कोई मतलब नहीं है, इसीलिए वो चुप ही रहा। बांस के पेड़ को चुप देखकर जामुन का पेड़ क्रोधित अर्थात गुस्सा होकर बोला, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? किसने कहा ऐसा? जामुन ने पेड़ ने कहा कि क्या तूने मेरी बात नहीं सुनी? तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देते? जवाब अर्थात उत्तर। तू मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? इस पर बांस के पेड़ ने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ? जब जामुन ने उसे कहा कि तू मेरे बात का उत्तर क्यों नहीं दे रहा है, तब बांस ने कहा कि मैं क्या कह सकता हूँ? तुम तो मुझसे बहुत अधिक मजबूत हो। मजबूत यानी कि तू तो मुझसे बहुत ताकतवर है, तो मैं तेरी बात का कैसे जवाब दे सकता हूँ? मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ। लेकिन मेरी एक बात ध्यानपूर्वक सुनो। बांस का पेड़ जामुन से कह रहा है, मैं तो कमज़ोर हूँ, लेकिन मेरी तू एक बात ध्यानपूर्वक सुन। अगर हवा तेज गति से चलने लगी तो यह नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। अगर हवा तेज गति से, तेज मतलब झड़पी से चलने लगी तो वो नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। अगर हवा बहुत ज़्यादा तेज गति से चलने लगे तो उसका सम्मान करना चाहिए। सम्मान यानी कि उसका आदर करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नहीं तो बांस का पेड़ अपनी बात पूरी नहीं कर सका। बांस का पेड़ उसे अभी जामुन के पेड़ को समझा ही रहा था, लेकिन वह अपना बात पूरी नहीं कर सका। तभी जामुन का पेड़ अत्यंत क्रोधित होकर उसकी बात काट कर बोला। क्रोधित, क्रोधित अर्थात गुस्सा, गुस्से होकर उसकी बात काट कर बोला, किसी भी प्रकार की हवा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा कौन बोला? जामुन का पेड़ बोला। उस समय चल रही मंद मंद हवा ने जामुन के पेड़ तथा बांस के पेड़ के बीच चल रहे संवाद को सुन लिया। किसने सुन लिया? जो मंद मंद हवा बह रही थी उसने। संवाद मतलब बांस और जामुन के पेड़ के बीच जो बातचीत हो रही है उसे संवाद कहा जाता है। और वो बात किसने सुन ली? हवा ने सुन ली। हवा जामुन के पेड़ से तेज वेग से टकराती हुई आगे निकल गई। तेज मतलब झड़प गति से टकराती हुई वो आगे निकल गई। कुछ देर उपरांत अपने में कुछ और शक्ति समेटते हुए हवा ने अपने आप को और वेगशाली बना लिया। वेगशाली मतलब गतिवान बना लिया। हवा अब एक तूफान में बदल चुकी थी। बांस का पेड़ उस तेज हवा के टकराने से लगभग पूरा ही झुक गया था। बांस का पेड़ लचीला था और तेज हवा के तूफान के कारण वो पूरा ही झुक गया था। फिर वही तूफानी हवा जामुन के पेड़ से दोबारा जा टकराई। यही जो तूफान आया था वही तूफानी हवा जामुन के पेड़ से दोबारा टकराई। हवा के टकराने से उस पेड़ पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि जामुन का पेड़ बहुत मजबूत था। इसीलिए हवा के टकराने से भी वो जामुन के पेड़ पर कोई असर नहीं हुआ। वह जो का त्यों ही खड़ा रहा। वो जैसे के तैसा ही खड़ा रहा। उस तूफानी हवा ने फिर से उस पेड़ पर प्रहार किया। उस तूफानी हवा ने फिर से उस जामुन के पेड़ पर प्रहार किया। प्रहार मतलब उसके सामना किया। उस पेड़ की शाखाओं ने तूफानी हवाओं को रोकने की भरपूर कोशिश की। ये जो जामुन के पेड़ की शाखा थी उसने ये हवाओं का सामना करने की पूरी कोशिश की, परंतु तेज हवा ने पूरी शक्ति लगाकर उन शाखाओं को पीछे की ओर ढकेल दिया। लेकिन
हवा ही इतनी तेज थी कि वो उसका सामना नहीं कर सके और उस हवा ने उन लोगों को पीछे की ओर ढकेल दिया। इस प्रकार जामुन का पेड़ अपना संतुलन खो बैठा और धराशायी हो गया। धराशायी मतलब गिर गया। जामुन के पेड़ का अंत देखकर बांस का पेड़ दुखी मन से सोचने लगा। जामुन का पेड़ को नीचे गिरा हुआ देखकर, उसका अंत हुआ देखकर बांस का पेड़ दुखी हो गया और दुखी होकर वह सोचने लगा कि आखिरकार जामुन के पेड़ का अंत हो ही गया। काश उसने मेरा कहा माना होता और हवा का आदर किया होता। आदर यानी कि सम्मान किया होता, परंतु यह तो घमंडी था। उसे शायद यह नहीं मालूम था कि घमंडी का सिर कैसे नीचा होता है। इस कहानी के माध्यम से हमें बताया गया है कि घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है। इस लेसन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि घमंड ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। घमंडी व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। थैंक यू।